नमस्कार देशवासियों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को जो मौजूदा संकट देश में है वो है कोरोना। आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें दोष सरकार की नीतियों का, लोगों के अपने जो इसके प्रति जिम्मेदारियां ना निभाने का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ी से फैल रही है। सबसे पहले तो मैं सरकार की बात करूंगा। कोरोना एक बीमारी है और बीमारी का इस्तेमाल यदि कोई ब्रांडिंग के लिए करता है तो वो सरासर गलत है। हम लोग बहुत सालों से मरीज़ों का इलाज करते हैं। अच्छी से अच्छी कंपनियां अपनी दवाइयां का सैंपल और दवाइयां हमें बता के जाते हैं कि ये इतनी अच्छी दवाई है, ये इतनी अच्छी दवाई है, मगर कभी कभी वो अच्छी दवाइयाँ भी पेशेंट को फ़ायदा नहीं करती हैं, उल्टा कभी कभी नुकसान कर देती हैं। इसलिए ये भी एक बीमारी थी। बहुत सारे देशों में, लगभग पूरी दुनिया में इसका असर हुआ है और सभी देशों में अलग अलग ट्रेंड्स इसके नज़र आए हैं। कहीं ये जल्दी कंट्रोल हो गया, कहीं इसने बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी, कहीं इसके मरने वालों की संख्या का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, कहीं कहीं इसने सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादातर असर किया, कहीं कहीं इसने लगभग सभी वर्ग के लोगों को असर किया। कुल मिला के इस बीमारी को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर सरकार ने इस बीमारी को हल्के में लिया और उसे अपना एक ब्रांडिंग का एक ज़रिया बनाने की कोशिश करी और बार बार टीवी और मीडिया के ज़रिए अपने आप को हीरो साबित करने की के लिए। सर, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, ये एक बीमारी है, इसका जो इलाज है वो डॉक्टर्स ही करते हैं, या क्योंकि ये नई बीमारी है तो इसके लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरत थी। इसमें उस हिसाब से रिसर्च नहीं की गई। इस बीमारी का ट्रेंड समझने में लोगों को मुश्किल आई और सरकार ने इसे अपने आप को एक ब्रांडिंग के तौर पे अपने आप को प्रमोट, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए सरकार के बहुत सारे चेहरे सामने आए, मगर क्योंकि ये बीमारी थी, ये किसी को भी नहीं बख्शती, इसलिए हमारे देश को भी नहीं बख्शा और लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, मेरा इसमें यही एक सुझाव है कि किसी बीमारी को लेकर ब्रांडिंग ना की जाए। दूसरी बात, मेरे कई दोस्त इस चीज़ को लेके ये कहते हैं कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो आंकड़े कम हैं। यकीनन ये हो सकता है, क्योंकि आंकड़े जो आते हैं वो जितनी टेस्टिंग हुई है उसके आधार पे आते हैं। तो जितनी टेस्टिंग हुई, सरकार ने टेस्टिंग के आधार पे जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं उसके आंकड़े दिए हैं। हो सकता है कि आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा हो। लोगों की आपत्ति है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। देखो, एरर्स हो सकते हैं, मगर छुपाना मैं सही नहीं मानता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो टेस्टिंग में जितने परसेंटेज पॉजिटिव आ रहे हैं उसी हिसाब से सरकार आंकड़े पेश कर रही है, मगर ज़मीनी हकीकत इससे अलग हो सकती है। मगर मेरे भाइयों, मैं आपसे एक कहता हूँ, आंकड़े कम हो या ज़्यादा हो, इससे आपकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं हो जाती। सरकार झूठ बोल रही है या सही बोल रही है, आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ कतई कम नहीं होती है। आप अपनी ज़िम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं इसके बारे में मुझे बताइए। मैंने देखा अभी भी लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे उनके लिए दूर की चिड़िया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में जैसे उन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही ना हो। अरे मेरे भाइयों, आप अपने शौक़ के लिए शराब खरीद सकते हैं, बीड़ी गुटखा खरीद सकते हैं। आप अपने लिए 5 रुपये 6 रुपये का मास्क नहीं खरीद सकते? आप अपने हाथों को, अरे आपसे ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रॉपर सैनिटाइज़र से ही अपने हाथ को धोइए, घर में साबुन तो होंगे। तो क्या आप वो 5 रुपये 10 रुपये के साबुन से अपने हाथों को बार बार नहीं धो सकते? सोशल डिस्टेंसिंग क्या इतना मुश्किल काम है? अरे आप ये मान के चलिए कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये कोरोना का मरीज़ है, 1 मीटर 2 मीटर की डिस्टेंस बनाना क्या इतना मुश्किल है?
हमने लोगों को देखा, एक एक मौत में हम गए थे लोगों ने, एक कमरे के अंदर कम से कम 30-40 आदमी भरे हुए, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना। हम समझ रहे हैं कि वो हालात ऐसे थे कि पेशेंट जब एक्सपायर हो जाता है तो लोग, वो पेशेंट किस बीमारी का था वो अलग बीमारी का था, मगर अंदर का माहौल ये था कि वहाँ पे 30-40 लोग भरे हुए थे। पेशेंट अचानक उसको मौत हुई, इसके कारण का अभी पता नहीं चला है, मगर लोगों के हाल थे, ना उनके चेहरों पे मास्क थे, ना ही कोई उस पेशेंट से थोड़ी भी दूरी बना रखा था। रो रो के पेशेंट जिसकी मौत हो गई थी उसके ऊपर लोग अपने सरों को मार रहे थे। तो क्या ये तरीका सही है? ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। हमें इसके बारे में नहीं पता कि उसकी मौत क्यों हुई। तो दुख तकलीफ़ सबको होती है ऐसे वक्त में, मगर ये वक्त है सब्र करने का, सब्र करने का। दुख तकलीफ़ रोइए, अपने तकलीफ़ को ज़ाहिर कीजिए, मगर अपने आप को बचाने के साथ साथ। ऐसा हो सकता था कि चंद लोग उस कमरे में होते, बाकी लोग समय एक एक करके, दो दो करके इस तरह से उस मैयत को देख सकते थे, मगर लोगों ने ऐसा नहीं किया। और वहाँ पे इतना बड़ा जमावड़ा, एक तरह से एटम बम की तरह है वो। यदि वो मरीज़ कोरोना का मरीज़ है या हुआ या पाया गया, तो आप देखिए कितने लोग उसकी जद में आएंगे। अभी मैं मार्केट में गया था तो मैंने देखा वहाँ पे सब्ज़ी वाले या फ्रूट्स वाले बगैर मास्क के घूम रहे हैं। मैं वहाँ खड़े हुए, मैंने कहा मैं आपसे सब्ज़ी या फल तभी लूँगा जब आप मास्क पहनेंगे। वो उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग दूसरों की तकलीफ़ को समझ के कह रहे हैं कि ये बीमारी शायद हम तक कभी पहुँचे नहीं। मेरे भाइयों, इस भूल में कभी मत रहना। ये बीमारी है और ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। जो आदमी जिसको होती है या जिसको ये शक होता है कि उसको ये कोरोना की बीमारी हो गई है, उसकी साइकोलॉजी आप देखिए, ठीक है? इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को बचाएं। और इसमें एक जो पैनिक क्रिएट किया गया है कि बीमारी को लेके, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बचाव की ज़रूरत है। पैनिक इस चीज़ के लिए हो, यदि आप अपने आप को छुपाते हो तो आपको ज़रूर पैनिक होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अपने लक्षणों को अपने डॉक्टर दोस्तों से शेयर करें या अपने चिकित्सक से शेयर करें, या प्रशासन ने बहुत सारे अधिकारियों को इस कार्य में लगाया हुआ है, उन नंबरों पे अपनी समस्या को बताएं। सरकार ने ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप पे हेल्पलाइन नंबर है, उस पे अपनी बात करें, अपनी समस्या को बताएं। सरकार आपकी ज़रूर मदद करेगी, आपका सैंपल लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सैंपल लेने के बाद आप कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपकी परेशानी नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपकी मदद करने के लिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार का हेल्थ सिस्टम का साथ दें, अपने लक्षणों को छुपाएं नहीं। यदि आपके अंदर इस तरह का कोई भी लक्षण है तो सरकार को बताइए, आपकी मदद की जाएगी। क्योंकि ऐसा करने से, यदि आप अपने आप को बताते हैं और यदि आपको बीमारी निकल के आती है तो आप और ज़्यादा प्रिकॉशन ले सकते हैं, आपका पूरा इलाज हो सकता है। आपका परिवार जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, वो कितना ज़्यादा रिस्क में है यदि आप उस चीज़ को छुपाते हैं और लंबे समय तक वो आपके कांटेक्ट में रहता है, तो उसको भी ये बीमारी होने का ख़तरा है। अभी आप देखिए, यदि आप छुपाते हैं तो आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, अपने बीवियों को, बच्चों को और परिवार के लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा ना करें। अपने लक्षण यदि आते हैं तो सरकार से इसकी बात करें, हेल्पलाइन पर इसकी बात करें। ये कोई स्टिग्मा ज़रूर लोगों ने इसको बना दिया, मगर ऐसा कोई स्टिग्मा है नहीं। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि ये एक बीमारी है, हवा से फैलने वाली बीमारी है। इसका बचाव ही इसका इलाज है। सारी चीज़ें सरकार के ऊपर थोप देने से हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। यदि हम अपने शौक़ को पूरे करने के लिए, अपनी लतों को पूरा करने के लिए हम पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हम 5 रुपये 10 रुपये का मास्क भी खरीद सकते हैं। हम अपने हाथों को धोने के लिए साबुन वगैरह या सैनिटाइज़र वगैरह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का पालन करें। उम्मीद करता हूँ कि देश इस मुसीबत से जल्द बाहर आ जाएगा और तमाम चीज़ें जो दुनिया इससे पहले, कोरोना से पहले थी, वैसे ये दुनिया हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि ये मुसीबत इस दुनिया से जल्द चली जाए, ताकि हम सब की ज़िंदगी नॉर्मल
उसी पटरी पे आ जाए जैसे हम हँसी खुशी एक दूसरे से मिलते जुलते हम जिया करते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।